हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोट्स और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। मतलब कि एसिम्प्टोट्स के एग्जिस्ट न करने के केस, यानी कि वह कौन से कारण है जिसके लिए हमें दिए गए कर्व के इक्वेशन के कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलते। तो उसका पहला कारण है, इफ वन आर मोर वैल्यू ऑफ m फाउंड फ्रॉम phi and m is equals to 0, make first derivative of phi and m 0 but do not make phi n minus 1 m 0, then asymptotes do not exist। मतलब कि जब हम phi n m is equals to 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें m की कई वैल्यू मिलते हैं, और यदि हम उस m की वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम में पुट करें तो उससे यदि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम की वैल्यू 0 मिल जाती है, लेकिन उस m की वैल्यू को फाई एन माइनस वन एम में पुट करने पर फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, तो हम लोग कहेंगे कि उस दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए हमें कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। मतलब कि जब हम फाई एन एम इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं और उससे हमें m की वैल्यू मिलती है, और उस m की वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम में पुट करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम की वैल्यू 0 मिल जाती है, लेकिन जब हम उस m की वैल्यू को फाई एन माइनस वन एम में पुट करते हैं हमें फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, तब हम लोग कहेंगे कि दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए हमें कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम की वैल्यू 0 हो जाएगी और फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब जब हम लोग m की वैल्यू से c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। और वह फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम इंटू सी प्लस फाई एन माइनस वन एम इज इक्वल टू 0। यह फार्मूला है m की वैल्यू से c की वैल्यू निकालने का। तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिलेगा माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम। अब जब हम लोग m की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम में 0 कर अब जब हम लोग m की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम में पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम की वैल्यू 0 मिल जाती है, और जब हम लोग m की वैल्यू इस फाई एन माइनस वन एम में पुट करते हैं तो हमें m की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, तो तब हमें c इज इक्वल टू मिलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, ठीक। फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं हो रही है और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम की वैल्यू 0 हो जा रही है। कब? जब हम लोग फाई एन एम इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं और उससे हमें m की वैल्यू मिलती है, और जब हम m की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एम में पुट करते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब हम लोग m की वैल्यू फाई एन माइनस वन एम में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। तब यहाँ फाई एन माइनस वन एम की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब अंश में कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 नहीं है और हर में कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो जब अंश में 0 नहीं होता है और हर में 0 हो जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, ठीक। जब किसी संख्या के हर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट। अब एसिम्प्टोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह एसिम्प्टोट्स निकालने का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम c की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस इनफाइनाइट। अब हम इस इक्वेशन का यदि ग्राफ खींचे तो होगा, अब यदि हम इस इक्वेशन का ग्राफ खींचे तो इसके लिए इस इक्वेशन के ग्राफ खींचने के लिए हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमें y की कुछ वैल्यू मिलते हैं। तो यदि हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे ये होगा -m। और इनफाइनाइट में जब हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं या किसी भी संख्या को घटाते हैं तो हमें इनफाइनाइट ही मिलता है, ठीक। तो जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट। जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तब भी हमें y की वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट।
जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी हमें y की वैल्यू मिलेगा इनफाइनाइट। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी हमें y की वैल्यू इनफाइनाइट ही मिलेगा। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी हमें y की वैल्यू इनफाइनाइट ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ x की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो उसका m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो जो संख्या मिलेगी जब हम उसको इनफाइनाइट में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को इनफाइनाइट में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही मिलता है। ठीक, अब यदि हम इस पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करें तो हम लोग का पहला पॉइंट होगा -1 का इनफाइनाइट, यह हो जाएगा -1 का इनफाइनाइट। दूसरा है -2 का इनफाइनाइट या -2 का इनफाइनाइट, फिर 0 का इनफाइनाइट या 0 का इनफाइनाइट, फिर 1 का इनफाइनाइट 1 का इनफाइनाइट, 2 का इनफाइनाइट 2 का इनफाइनाइट। ये जो पॉइंट है यह x एक्सिस से यानी ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं यह ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है और यह सीधी रेखा इनफाइनाइट से होकर जा रही है। ठीक, यह सीधी रेखा इनफाइनाइट से होकर जा रही है। और एसिम्प्टोट्स का परिभाषा क्या होता है? एसिम्प्टोट्स का परिभाषा होता है कि एसिम्प्टोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस होकर जाती है और दिए गए कर्व को दो बिंदुओं पर इन ओरिजिन से इनफाइनाइट पर टच करती है। यानी जो एसिम्प्टोट्स होता है वह एक ऐसी सीधी रेखा होता है जो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस होकर जाता है, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस होकर जाता है और दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच करता है। और हमें यहाँ जो सीधी रेखा मिला है, हमें यहाँ जो सरल रेखा मिला है और हमें यहाँ जो सीधी रेखा मिला है वह इनफाइनाइट से होकर जा रहा है। हमें जो सीधी रेखा यहाँ मिला है वह इनफाइनाइट से होकर जा रहा है और एसिम्प्टोट्स होता है, और जो एसिम्प्टोट्स होता है वह ओरिजिन से यहाँ हमें जो सीधी रेखा मिला है यह ओरिजिन से इनफाइनाइट से होकर जा रहा है और जो एसिम्प्टोट्स होता है वह ओरिजिन से फाइनाइट दूरी से होकर जाता है। ठीक, तो इसलिए हम कहेंगे यह जो सीधी रेखा हमें मिला है यह एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, क्योंकि यह सीधी रेखा ओरिजिन से इनफाइनाइट दूरी से होकर जा रहा है और जो एसिम्प्टोट्स होता है वह ओरिजिन से फाइनाइट दूरी से होकर जाता है। इसलिए हमें यह जो सीधी रेखा मिला है यह एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, क्योंकि यह ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस से होकर जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम फाइव एन एम इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं और उससे हमें m की वैल्यू मिलती है, और जब हम m की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन एम में पुट करते हैं और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन एम की वैल्यू 0 मिल जाती है, और जब हम m की वैल्यू फाइव एन माइनस 1 m में पुट करते हैं और हमें फाइव एन माइनस 1 m की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, तब हम लोग कहते हैं कि इस दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए हमें कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइव एन एम की वैल्यू 0 हो जाएगी और फाइव एन माइनस 1 m की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उससे हमें जो c की वैल्यू मिलेगा और उससे हमें जो एसिम्प्टोट्स मिलेगा वह इनफाइनाइट से होकर जाएगी, और जो एसिम्प्टोट्स का परिभाषा होता है वह होता है कि एसिम्प्टोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो ओरिजिन से फाइनाइट दूरी से होकर जाती है और दिए गए कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है। लेकिन इस स्थिति में, इस केस में हमें जो सीधी रेखा मिल रही है वह इनफाइनाइट से होकर जा रही है, ओरिजिन से इनफाइनाइट से होकर जा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो सीधी रेखा मिली है यह एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, क्योंकि यह ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस से होकर जा रही है। ठीक, अब इसमें हम लोग का अगला पॉइंट है, इफ एनी वैल्यू ऑफ m of 10 is imaginary then the asymptotes corresponding to that value of m does not exist। मतलब कि जब हम लोग 5nm is equals to 0 को सॉल्व करते हैं तो हमें m की कई वैल्यू मिलते हैं, तो यदि उसमें से m का कोई वैल्यू इमेजिनरी संख्या मिल जाता है, यदि m की कोई वैल्यू काल्पनिक संख्या मिल जाता है तो उस m की वैल्यू के लिए हमें कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। मतलब कि जब हम लोग मान लीजिए 5nm इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए हमें m की वैल्यू मिलता है 1, 2 और फिर √-3। ठीक, जब हम लोगों ने 5nm इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया
तब हम लोग मान लेते हैं हमें m की वैल्यू मिलती है 1 2 और अंडर रूट माइनस 3। यहाँ पर m की यह जो 1 और 2 वैल्यू है यह एक नेचुरल नंबर है, तो m की नेचुरल वैल्यू के लिए एसिम्पटोट्स मिलेंगे। ठीक, यदि m की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ जाती है, कोई रियल नंबर आ जाता है, ठीक, तो उनके लिए हमें एसिम्पटोट्स मिलेगा। लेकिन यदि m की कोई वैल्यू इमेजनरी आ जाती है, जैसे यहाँ अंडर रूट माइनस 3 है, यह एक इमेजनरी नंबर है, तो हमें इस m की इमेजनरी नंबर के लिए कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। इस m की इन दोनों वैल्यू के लिए हमें दो एसिम्पटोट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर यह जो m की यह जो इमेजनरी वैल्यू है, यहाँ m की जो काल्पनिक वैल्यू यानी इमेजनरी वैल्यू है, इसके लिए हमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो यह है हम लोग का दूसरा पॉइंट कि यदि हमें m की कोई वैल्यू इमेजनरी संख्या मिल जाता है तो उसके लिए कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग का क्वेश्चन है सो दैट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हैज नो एसिम्पटोट्स। हमें एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें प्रूव करना है कि इस दिए गए पैराबोला के इक्वेशन के लिए हमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन। सबसे पहले दिया हुआ इक्वेशन लिख लेंगे। दिया हुआ इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ पर y का पावर 2, इसकी डिग्री 2, या x का पावर 1, इसकी डिग्री 1। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री n इज इक्वल टू है 2। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम लोग x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में पुट करेंगे। तो जब हम लोग सबसे पहले सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे, तो सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5m। सेकेंड डिग्री वाला टर्म है y स्क्वायर, सो y की जगह m पुट करेंगे, m मिलेगा m स्क्वायर। अब उसके बाद फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे, फर्स्ट डिग्री का टर्म है माइनस 4ax, और जब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा 5 m इज इक्वल टू माइनस 4a, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा माइनस 4a। ठीक, अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म है 5m, इसको दिखाएंगे 0 के इक्वल। 5m की वैल्यू है m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिला 0। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 एंड m की वैल्यू 2, तो हम यहाँ निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू m। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m इज इक्वल टू 2m। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m और 5m में पुट करेंगे। तो पुटिंग m इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ठीक, अब हम लोग इस इक्वेशन थर्ड और सेकेंड में m की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m इज इक्वल टू 2 into 0, m की वैल्यू 0, तो यहाँ हमें मिला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सेकेंड वाले में पुट करेंगे, तो सेकेंड वाला है 5m, इसमें m का कोई गुणांक नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 4a। अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 to m की वैल्यू 0 हो जा रही है, लेकिन 5m की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ठीक, जब हम लोग m की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 5 to m में पुट कर रहे हैं
तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई टू एम की वैल्यू 0 मिल जा रही है, लेकिन फाई वन एम की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई टू एम इज इक्वल्स टू 0 बट फाई वन एम इज इक्वल्स टू नॉट 0, सो यानी इसलिए द पैराबोला हैज नो एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हमें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई टू एम की वैल्यू 0 मिल गई, लेकिन हमें फाई वन एम की वैल्यू 0 नहीं मिली, तो इसलिए हम कहेंगे कि पैराबोला हैज नो एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हैज नो एसिम्पटोट्स। हमें एक सर्कल का एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें प्रूव करना है कि इसका कोई एसिम्पटोट्स नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ x का पावर 2 और y का पावर 2, तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है 2। ठीक, यहाँ जो r स्क्वायर है, यहाँ जो r है यह सर्कल का रेडियस है और सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है, और हम इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री निकालते समय हम कांस्टेंट के पावर को नहीं देखते, हम केवल वेरिएबल के पावर को देखते हैं। यहाँ वेरिएबल x और y है। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री मिल गई 2। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करते हैं, पुटिंग x is equals to 1 and y is equals to m in second degree terms। इसमें केवल सेकेंड डिग्री के टर्म्स है, हम केवल सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे। तो जब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो e मिलेगा फाई टू एम, x की जगह 1 तो 1, y की जगह m तो m स्क्वायर, फाई टू एम इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस m स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री को 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो फाई टू एम इज इक्वल टू 0, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक, अब यह जो अंडर रूट -1 है यह एक इमेजिनरी संख्या है। ठीक, तो यहाँ हमें m की वैल्यू एक इमेजिनरी संख्या मिली, और इमेजिनरी संख्या के लिए जब m की वैल्यू कोई इमेजिनरी संख्या मिल जाती है तो हमें उसके लिए कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ m आर imaginary, so the circle has no asymptotes। ठीक, जब हमने इस सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें m की वैल्यू इमेजिनरी मिल गई, और जब m की वैल्यू इमेजिनरी मिल जाती है तो उसके लिए हमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलता। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा केस ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्पटोट्स, यानी एसिम्पटोट्स के एग्जिस्ट न करने के कारण, यानी वह कौन से कारण है कि जिसके लिए हमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलता। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।